नमस्कार दोस्तों। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे प्रस्तुत है एनसीईआरटी सार संग्रह, जहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करते हैं। तो उसमें जो चैप्टर है पहला, भारत का संवैधानिक विकास, इसमें हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो भारतीय संवैधानिक विकास में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आता है। उसी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में 1774 में स्थापित की जाती है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दी जाती है। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, जो कि 20-20 साल के अंतराल पे आ रहा है चार्टर एक्ट। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी द्वैध शासन। संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था, जो कि संविधान सभा में जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब अंतरिम सरकार 1946 में गठित की गई थी, तो उसके सदस्य कौन कौन थे और उन्हें कौन सा विभाग दिया गया था, वो हम लोग जानेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्हें भार दिया गया था गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह तो रक्षा, तो बल है तो रक्षा, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा का एवं कला। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्टिंग BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो सबसे पहले 9 दिसंबर को जो 1946 को भारत की संविधान सभा हुआ था, उसमें
अस्थायी अध्यक्ष थे बी एन राव। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी को किया गया। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? तो नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसको स्वीकृत किया गया और 22 जुलाई को संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाती है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ऊपर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। भारत का संविधान जब स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो एग्जीक्यूट किया गया 26 जनवरी 1950 को और एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में आता था। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल के अंदर में। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में एन माधवराव हुए, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से क्या लिया गया है? तो फेडरल सिस्टम लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो कंकरेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। तो रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है। तो रूस ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो रूस का पहले नाम था USSR, ऑप्शन में USSR ही रहेगा। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधानों से सम्मिलित किए गए प्रावधान, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं प्रावधान? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये USA से लिए गए हैं। दूसरा मूल अधिकार भी USA से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। मान लीजिए कोई चुनाव हुआ तो कैसे जीतेगा? जिसको ज़्यादा वोट आएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। संगठनात्मक विशेषताएं, ये कनाडा से लिया गया है। तो जितने भी न्यायालय वाले हैं वो सब तो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत,
ये फ्रांस से लिया गया है। रूस से यानी यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। जर्मनी, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब आपातकाल हुआ तो आपके मूल अधिकार को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। तो संविधान के भाग ये